हाल ही में सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय के निधन के बाद एक बार फिर सहारा मेन स्ट्रीम मीडिया में उभर कर आया है। वैसे तो सहारा हमेशा से ही मीडिया में छाया रहता था, चाहे बात इनकी सहारा सिटी की जाए या सहारा एयरलाइंस की। कंपनी के इतनी तेजी से बढ़ने और इसकी चकाचौंध को देखकर आम आदमी भी उसके झांसे में आकर सहारा को ही अपना सहारा समझना घाटेमंद साबित हुआ, क्योंकि सेबी की फटकार के बाद सामने आया 24,000 करोड़ का घोटाला, जिसने इस देश की जनता को हिला कर रख दिया। द सहारा स्कैम। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इस छोटे से क्लिक से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरल ऑफिशियल में। सुब्रत राय के रॉबिनहुड बनने की शुरुआत 1978 में सिर्फ 2,000 रुपए के साथ शुरू की थी। इससे पहले ये स्कूटर पर गली गली जाकर स्नैक्स बेचते थे और ये काम करने से सुब्रत राय की पहचान छोटे तबके लोगों के साथ ज्यादा थी। उसके बाद उन्होंने गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी। इंडिया में सेविंग और सिक्योर फ्यूचर के लिए लोग ज्यादा जोर डालते हैं और यही सुब्रत राय ने लोगों के इमोशन का फायदा उठाया। इस कंपनी ने लोगों को अच्छा रिटर्न देने का लालच दिया और साथ साथ इतने आसान किस्त कर दी कि 10 से 20 रुपए डेली जमा करके वो अच्छा रिटर्न पा सकते थे। शुरुआती वक्त में इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी दिया, जिससे लोगों का भरोसा सहारा पर और भी बढ़ चुका था। जो भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसा लगाता वो और लोगों को भी जोड़ता था। इससे सहारा इतनी तेजी के साथ एक्सपेंड किया कि कुछ ही टाइम में 13 करोड़ लोगों ने सहारा का हाथ थामा। सुब्रत राय अपना पूरी तरीके से डोमिनेंस बढ़ाने के लिए कई सारे अलग अलग चीजें भी करते थे, जिनसे इनकी मार्केटिंग में हेल्प होती थी। उन्होंने 100 कपल्स की मैरिज कराने में हेल्प करी, सभी फैमिलीज को 5-5 लाख रुपए दिए। सहारा के इतिहास में वो दौर भी आया जब सहारा ग्रुप रेलवे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉय बन गया। ऑफिस और फील्ड को मिलाकर सहारा के एम्प्लॉयज की संख्या 12 लाख तक पहुंच गई। कोई भी कंपनी आज तक देश में ये आंकड़ा नहीं छू पाई है। ये वो दौर था जब सुब्रत राय सहारा ने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा। इसके बाद वो एक के बाद एक सेक्टर में उनके पंख फैलते चले गए, जैसे रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, इंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सहारा फैल चुका था। 11 सालों तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया को स्पॉन्सर करता रहा। सहारा अपनी लाइफस्टाइल लग्जरी के लिए मशहूर होते चले गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इनके 4400 करोड़ के 2 आलीशान होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो कि आज भी दुनिया के सबसे लग्जरी होटल में से एक हैं। मुंबई के एम्बे वैले में 313 एकड़ का डेवलपमेंट साइट, वर्सोवा में 113 एकड़ की जमीन और देश के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर उनके पास कुल 764 एकड़ की जमीन है। और सबको हैरानी तो तब हो गई जब सुब्रत राय ने सहारा सिटी ही बना डाली, जिसमें हर एक सुविधा थी जो एक डेवलप सिटी में होनी चाहिए, जैसे 124 सीटर सिनेमा हॉल, क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, हेल्थ सेंटर, पेट्रोल पंप और आलीशान बंगलो। इतनी तेजी से बढ़ती हुई सहारा को देख इनकम टैक्स की नजरों में आना तो स्वाभाविक था। 1996 में पहली बार सहारा पर मुसीबत आई, जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस कंपनी का हिसाब किताब मांगना शुरू किया। उस समय सुब्रत राय ने कई फेमस नेताओं का नाम लिया, जिनकी वजह से नेताओं को एक्सपोज होने के डर से उस इनकम टैक्स ऑफिसर को ही ट्रांसफर करवा दिया, जिसकी वजह से सहारा पर आया खतरा टल गया। लेकिन फिर इन्वेस्टर ज्यादा न होने की वजह से सहारा को रेवेन्यू जनरेट करने में मुश्किलें आने लगीं। इस तंगी से बचने के लिए साल 2009 में सहारा फिर अपनी दो कंपनी सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आईपीओ लाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रखा। सेबी ने सहारा के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई। आरोप लगे कि उसने अपने निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया और अपनी दोनों कंपनी के 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं थी। नियमों के उल्लंघन के मामले में सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। सेबी ने जब सहारा के निवेशकों के डिटेल और दस्तावेज मांगे तो सहारा की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट से भरे भेजे गए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मशहूर वकील राम जेठलानी ने सुब्रत राय की ओर से दलील पेश की। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये अपना इन्वेस्टर्स का सारा पैसा लौटा चुके हैं। पर चूंकि सेबी के हजारों करोड़ रुपए वापस करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, तो सेबी ने इसे अवैध करार दिया।
पर सहारा ने इस फैसले को कई बार चुनौती दी, लेकिन अंत में कोर्ट ने कह दिया जो भी पैसा इकट्ठा किया जाए उसे सेबी के हवाले कर दिया जाए। लेकिन सेबी को अभी तक मात्र 138 करोड़ रुपए ही मिले हैं। अब ये देखना है कि क्या इन्वेस्टर्स को अपना बाकी का पैसा वापस मिल पाएगा कि नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।